बेल पर जेल से बाहर आए राशिद इंजीनियर ने मानो जम्मू कश्मीर के चुनाव की पूरी इंजीनियरिंग बदल दी है। इंजीनियर रशीद के बाहर आते ही महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के जैसे पेच ढीले हो गए। उसकी तस्वीर की ये वजहें आपको बता रही हैं। तिहाड़ से निकलते इंजीनियर रशीद श्रीनगर पहुंचे चुनावी रैली की। रैली में जो भीड़ पहुंची उसे देखकर विरोधियों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ गया। इंजीनियर रशीद के समर्थकों का जोश हाई है। रशीद के जेल से बाहर आने से मानो जम्मू कश्मीर आवामी इत्तेहाद पार्टी में जान फूंक गई। लेकिन इसी के साथ जम्मू कश्मीर के बाकी दलों की टेंशन बढ़ गई है। इंजीनियर रशीद इस चुनाव के वो किरदार जिनकी वजह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग फेल हो गई। इंजीनियर रशीद की चुनाव में एंट्री से कैसे जम्मू कश्मीर चुनाव का समीकरण पूरा बदल चुका है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। इंजीनियर रशीद ने अपनी तकरीर से साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा क्या है। तिहाड़ से निकलकर सीधे जम्मू कश्मीर पहुंचे इंजीनियर रशीद ने मानो चुनाव का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी जी और सारे हिंदुस्तान के एक लीडर को समझ आया होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग किसके साथ खड़े हैं। न अब्दुल्ला का नाम लिया, न महबूबा का जिक्र किया। इस सियासी समर में इंजीनियर रशीद ने पूरे चुनाव की इंजीनियरिंग को बदल कर रख दिया और सीधा चुनौती दे दी नरेंद्र मोदी को। इंजीनियर रशीद जेल से छूटते ही सबसे पहले श्रीनगर पहुंचे और आज रैली का आह्वान किया। 5.5 साल टेरर फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में रहने के बाद नॉर्थ कश्मीर के एक दिग्गज नेता इंजीनियर रशीद जो है पेरोल पे बाहर आए हैं कैंपेनिंग करने के लिए। उनके तेवर देखकर ऐसा लगता है मानो वो जेल से ही वार्म अप करके आए और आते नया कश्मीर का नारा देकर चुनाव का मूड और मुद्दा दोनों बदल कर रख दिया। नरेंद्र मोदी को समझ आया होगा कि उसका नया कश्मीर का नारा, नया कश्मीर का ड्रामा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। उसका कोई नया कश्मीर नहीं था। इंजीनियर रशीद ने तो अपने तेवर से साफ कर दिया कि वो सीधे सेंटर को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बार बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी इस बयानबाजी के बावजूद भी विरोधी उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। जिनसे खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए, तो इतना पैसा कहां से आता है। अब आए वो मैदान में उतरे, कैंपेन करें, देखें क्या होता है। उसको ओथ लेने नहीं दी गई, उसको आप 10 दिन पहले छोड़ते हैं। ये क्या गेम चल रही है? ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। जब आपको जो सूट करता है उसको बेल मिलती है, सूट नहीं करते तो ऐसे हजारों लोग पूरे देश में जेल के अंदर हैं बिना बेल के। एक तरफ विरोधी उनकी बेल और बेल की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं इन आरोपों पर इंजीनियर रशीद फुल स्टॉप लगा रहे हैं। तो इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्या हमेशा? ये तो लोगों ने जवाब दिया, ये किराए के लोग नहीं थे। आपने देखा छोटी गाड़ी में आए थे, पर्सनल गाड़ी में आए थे, कोई बड़ी गाड़ी का कारवां नहीं था, अपने खर्चे पे आए थे। लोगों ने जवाब पहले ही दे दिया, उसको हार गए इलेक्शन। लेकिन इस बयान के तुरंत बाद जब उनसे इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मानो सवाल को ही टाल दिया। आप कहते हैं बीजेपी को बाहर रखना है, मुझे लगता है कश्मीरी वहां तक नौबत ही नहीं आएगी। अवामी इत्तेहाद पार्टी को भरपूर मदद मिलेगा। आई एम श्योर। इतना तो तय है कि जम्मू कश्मीर चुनाव में इंजीनियर रशीद की एंट्री से माहौल बदल गया है, समीकरण बदल गए हैं। लेकिन पीडीपी और एनसी की टेंशन क्यों बढ़ गई है, इसकी इनसाइड स्टोरी समझिए। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर मतदान होना है। इंजीनियर रशीद ने 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि कट्टरपंथी विचारधारा वाले वोटर रशीद के पाले में जा सकते हैं और अगर चुनाव में ऐसा हो गया तो एनसी और पीडीपी के वोट कटना तय माना जा रहा है। चुनाव में इंजीनियर रशीद का इफेक्ट क्या होने वाला है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जेल में रहते हुए उन्होंने बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था।
लेकिन इस बार तो वो बाहर है। हम चाहते हैं यहाँ पर अमन, खुशहाली, तरक्की, तालीम, हेल्थ फैसिलिटीज, उसका वाहिद ही एक यहाँ पर हमारा जरिया है, वो इंजीनियर रशीद साहब। वो हल करेगा हमारे मसाइल जो हैं कि हमें तसल्ली हो गई पीडीपी और एनसी की। दरअसल चुनाव में इंजीनियर की डायरेक्ट एंट्री से विरोधियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। वजह यह कि जिस बारामूला विधानसभा सीट से इंजीनियर राशिद सांसद हैं, उसमें कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 14 पर इंजीनियर लीड कर रहे थे। ये नतीजे तब थे जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन अब वो ग्राउंड पर उतरकर डायरेक्ट कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खालिद हुसैन, श्रीनगर, जी मीडिया। इंजीनियर रशीद टॉप गियर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके जरिए उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले एक जनसभा में जनता के सामने टोपी उतारी थी और कहा था कि मेरा सम्मान आपके हाथों में है। तो आज रशीद ने टोपी उतारी और मानो उमर का मजाक उड़ाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर चुनाव की इंजीनियरिंग बदल दी है। अब इसका असर क्या होगा, यह तय हो जाएगा 8 अक्टूबर को। जी न्यूज़।